अंतिम संस्कार के लिए सॉमिल एसोसिएशन ने प्रदान की 10 टन लकड़ियां, पहले से बेहतर की गई व्यवस्थाएं। कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई तक, लिहाजा पुलिस ने कसी कमर, जिले में 21 चेक पॉइंट्स लगाए गए। टीका उत्सव में बड़ी जन जागरूकता, बुजुर्ग बने युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण। और छिंदवाड़ा को माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, अंत्योदय रसोई और युवाओं के जज्बे ने संभाली भोजन व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सॉमिल एसोसिएशन छिंदवाड़ा द्वारा लगभग 10 टन जलाऊ लकड़ी परतला मोक्षधाम को अंतिम संस्कार के लिए प्रदान की गई है। गौरतलब है कि कोविड संकट काल में लकड़ियों की कमी की बात भी सामने आई थी, लिहाजा सॉमिल एसोसिएशन ने यह सराहनीय पहल की और इस पुनीत कार्य में अध्यक्ष तिलकराज शर्मा एवं सभी सॉमिल व्यापारियों द्वारा सहयोग किया गया है। शहर में कोविड से होने वाली मृत्यु या सामान्य बीमारी से ग्रसित होने वाले मरीजों की मृत्यु, जिनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाना है, इनके लिए परतला मोक्षधाम में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। परतला मोक्षधाम के इंचार्ज अपनी पूरी टीम के साथ इस कार्य को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अंजाम देते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी स्वयं की जान का जोखिम भी बना रहता है, पर वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करते हैं। कोविड काल के दौरान इस परतला मोक्षधाम में लगभग 700 से 800 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। मैं मोनू कड़ू, मोक्षधाम परतला के इंचार्ज हैं। इंचार्ज क्या तो बहुत लंबे समय से ये काम है। अभी 1 साल से प्राय अभी तो यहीं हूँ मैं, जब से ये काम कोरोना काल में अभी तो यहाँ पर इंचार्ज दिया गया है, तो प्राय 1 साल से मैं करते आ रहा हूँ अभी यहाँ पर। अभी पिछले 1 माह में देखा कितने संक्रमित बीमारी के कारण जो लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों का आप अंतिम संस्कार करवा रहे थे? अंतिम संस्कार लोगों का तो अभी तक प्राय अभी 1 महीने में बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना काल में। प्राय फिर भी 700-800 लोग की अभी तक अंतिम संस्कार यहाँ पर कर चुके हैं हम लोग। हमारे साथीगण जो निगम कर्मचारी और मैं, हम लोग साथ मिलके निगम की तरफ से अभी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर अंतिम संस्कार कर चुके हैं 700-800 लोग का। प्रतिदिन लगभग कितने संस्कार करते होंगे आप? यहाँ पर प्रतिदिन 30-35 ऐसे रोज बॉडी आती, 30-35, कभी बहुत ही कम। मैंने आज जैसे आज की डेट में आज थोड़ी कम बॉडी आई है, बाकी अधिकतम यहाँ पर 40-45 लोग का अंतिम संस्कार एक दिन में कर चुके हैं हम लोग। आज कितनी आई हैं? आज यहाँ पर 7-8 बॉडी आई सिर्फ। ऐसा ये अप्रैल माह में ऐसा कोई दिन हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा आई हैं? अपने है एक बीच में ऐसा है कि 45 से ऊपर बॉडी आ चुकी थी, जिनका हमने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया। 45 बहुत होगी, कैसे उनका आपने मैनेज, कैसे अंतिम संस्कार की? इतनी जगह है पर्याप्त आपके पास? जगह तो है और फिर सब मैनेज करना पड़ता है, हम अपने हिसाब से करवा लेते हैं। जैसे लकड़ियों की वगैरह कोई कमी है? नहीं, लकड़ी की कमी तो नहीं गई है। हमारे निगम अधिकारी है, हमारे कमिश्नर साहब हो गए, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवीय जी हो गए, इन्होंने बहुत सहयोग करा है कर्मचारियों का हमारा। जैसे सब चीज़ की व्यवस्था इन्होंने करवाई है अपने तरफ से। यहाँ आपको कुछ डर नहीं लगता कि कोविड संक्रमितों के सब आते हैं यहाँ पर? आप इतना जोखिम भरा काम कर रहे हैं। डर अब कैसा, अगर हम ही डर जाए तो फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? फिर हम ही हौसला अगर तोड़ दे तो। हमारा तो ऐसा था कि हमारे लड़के लोग ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे कर्मचारी लोग ने, जिनके कारण हमने भी अपना हौसला बनाए रखा और ये काम करते चले गए।
कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी तो यहाँ पर हम 6-7 लोग हैं, बाकी 3 कर्मचारी हमारे जो है यहाँ पर रात को रुकते भी है, जो कि रात की व्यवस्था भी देखते हैं। जैसे कोई बॉडी पूरी जलवाते हैं ये वो, रात को यहीं रुकते हैं वो लोग। बीच में कुछ ऐसी शिकायतें आई थी आज जली रह गई हैं? वो शिकायतें आई थी पर वो उसको हमने देखा गया था तो वो बॉडी यानी पूरी जल चुकी थी जैसे, पर जो लकड़ी से जो बॉडी थोड़ी फिसल जाती है वो निकल के थोड़ा अंश बाहर आ गया था। फिर उसको हमने अग्नि संस्कार बाद में कर दिए थे उसका भी पूरा। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पुलिसकर्मी भरी धूप में भी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। बाहर ना घूमें क्योंकि तफरी करने वालों पर अब रियायत की उम्मीद कम ही है। सख्त कार्रवाई से बचने के लिए सलाह ये कि घर पर रहें, अत्यंत जरूरी होने पर समुचित कागजात लेकर ही निकलें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यातायात विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शहर में 11 और पूरे जिले में 21 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। मास्क पहनोगे, ये काम नहीं आएगा एकदम से, मास्क ही काम आएगा। ये ना सब में तुम भी सुरक्षित रहो, हम लोग भी सुरक्षित रहो। खड़े हो जाओ 10 मिनट बाद, जल्दी जाएगा, खड़े 11 ऐसे वाहन चेकिंग पॉइंट हैं और ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर अनावश्यक रूप से निकलने वालों की सूचनाएं ज़्यादा प्राप्त हो रही थी। तो शहर छिंदवाड़ा में पूरे 11 और पूरे ज़िले में लगभग 21 पॉइंट हमारे ऐसे लगे हुए हैं जो मास्क के साथ साथ अनावश्यक रूप से लोग बाहर ना निकलें इसको भी देख रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से हमारा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि कोविड-19 से बचने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क आवश्यक रूप से लगाएं, 2 और 3 लेयर का मास्क लगाएं, आपसी दूरी का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना संक्रमण की स्थितियों को नियंत्रित करने का हर संभव प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस जगह जगह तैनात है। रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके चलते शहर की लगभग जनता कोरोना की भयावह स्थितियों को समझते हुए अपने घरों में कैद है। पर कुछ लोग जो सड़कों पर निकलते हैं और इस पूरी व्यवस्था पर पानी फेरते नजर आते हैं। इनसे जब आने जाने का कारण पूछा जाता है तो वे क्या कारण बताते हैं, आइए एक बार आप भी सुनिए। गाड़ी में नंबर नहीं है आपके अभी? गाड़ी का नंबर क्यों नहीं डलवाए? क्या नाम है मैडम जी? कहाँ जा रही हैं आप अभी? सास को लेने सास को लेने जा रही है? क्यों जा रही है सास को लेने आप? तबियत खराब है, पैर में सूजन है। घर से क्यों निकले आप? पैसे लग रहे थे तो पैसे के लिए जा रहा था। कहाँ? ये वो थाना किसके पास जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं अपने सब्जी मार्केट के पास। जा रहे हैं भैया? काम करने पीवीसी का। काय का काम? पीवीसी फाइबर वाली जो आती है। कौन है ठेकेदार आपका? सलीम। कौन सलीम? गुलाबरा में रहता है। नहीं तो आपको पता है कि नहीं कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे समय में घर से निकलना बहुत आवश्यक काम हो तभी निकलना है। क्यों निकल रहे हैं आप घर से बाहर? हमारे पास पेट के कारण निकलना पड़ता है। जी? पेट के कारण निकलना पड़ता है। पेट के कारण निकलना पड़ता है। क्या नाम है आपका? साहिल। पूरा नाम? साहिल अंसारी। बागवानी। आपको पता है कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे समय में घर से नहीं निकलना चाहिए। आपकी जान ज़्यादा आवश्यक है कि बागवानी की देख रेख करना आवश्यक है? अर्जेंट काम था। क्या अर्जेंट काम है? आपकी जान से ज़्यादा कोई अर्जेंट काम हो सकता है? क्या नाम है आपका? अनिल ओमरे।
जैसे जैसे कोरोना की भयावता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का रुझान वैक्सीन लगवाने की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन द्वारा कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए, पर अब टीकाकरण के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। शहर में एकता पार्क के सामने विश्राम गृह में कोविड-19 टीका लगाया जा रहा है, जहां आज कई लोगों के साथ एक 80 वर्ष की महिला ने भी अपना सेकेंड डोज का टीका लगवाया। भागवती साहू जी, आपकी उम्र कितनी है? 80 साल। ये आपने कौन सा इंजेक्शन लगवाया, पहला कि दूसरा? दूसरा। कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पहला कब लगवाया था और दूसरा कब लगवाया? पहले 4 मार्च को लगा जी, तो उसमें आपको कुछ घबराहट की जैसा था? जी। तो ये अभी दूसरा लगवाया? हाँ। तो आज दूसरा वैक्सीन लगवाया, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बुखार यदि आया तो पैरासीटामोल लेना है। जी, आपने वैक्सीन लगवा लिया? जी, तो आपका अनुभव बताइए क्या? मेरा अनुभव ये है कि मैंने 1 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई थी। मैं पहले भी स्वस्थ थी, आज भी स्वस्थ हूँ और आज दूसरा वैक्सीन लगाया है। आज भी स्वस्थ हूँ, अभी भी स्वस्थ हूँ। कृपया है आप सब लोग भी लगाइए। आपने जो वैक्सीन लगवाया था अनुभव बताइए क्या? सर, मेरा पहला वैक्सीन 1 अप्रैल को लगा था और 1 अप्रैल को जब वैक्सीन लगा तो मेरा स्वास्थ्य पहले भी बड़ी स्वस्थ था, आज भी स्वस्थ हूँ। आज मेरा सेकंड डोज कंप्लीट हुआ है और इस सेकंड डोज के साथ में मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। कहीं से लेकर कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तमाम जनता से निवेदन करता हूँ कि वे वैक्सीन लगाना न भूलें। तो प्रदेश सरकार की और केंद्रीय सरकार की जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस कोविड-19 की बीमारी से मुक्ति पाएं। 78। फर्स्ट सेकंड हाँ जी, ये सेकंड है। हाँ हाँ जी, शीला रघुवंशी। ओके, आज संडे है। संडे होने के बाद भी यहाँ पे मॉर्निंग 9 बजे से शाम को 5 बजे तक टीकाकरण किया जा रहा है। 45 से ऊपर वाले जितने भी है, मैं सभी से निवेदन करूंगी प्लीज आकर वैक्सीन लगवाएं। नाम आपका? काजल गंदेवाल। खबरों में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोविड काल के दौरान गरीबों को सस्ती दर पर अच्छा भरपेट भोजन उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था दीनदयाल अंत्योदय रसोई सब्जी मंडी में की गई है, जिसकी सेवाएं निरंतर जारी है। पर संक्रमण काल के चलते अब यहां थाली के स्थान पर पार्सल की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा विगत दिनों से शहर में सैनिटाइजेशन, भोजन वितरण एवं विटामिन सी की गोली का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके आगे एक कदम और बढ़ाते हुए मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया कि जो भी गरीब वर्ग का व्यक्ति जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके इलाज की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की जाएगी। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ भोजन का वितरण किया जा रहा है। जिस किसी को भी भोजन चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। जिस किसी को भी भोजन लगे भैया यहाँ आ सकते हैं। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है। आप जिस किसी को भी भोजन लगे वो भोजन ले सकते हैं आके। भैया बस ले लीजिए, बस फेंकना नहीं है। जितना लगे उतना लीजिए, बस फेंकना नहीं, अनाज का अपमान नहीं करना भैया। अभी रात में फिर से क्या? बड़ी माता मंदिर द्वारा सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रयास किया कि शहर में सैनिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संक्रमण कंटिन्यू बढ़ते चला जा रहा था, शहर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे।
तो उस समय ऐसा लगा कि सैनिटाइजेशन जरूरी है, तो हम लोगों ने फिर करीब एक 7 लड़कों की टीम बनाए, जो पूरे शहर में जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, दवाई की दुकान है, सिटी स्कैन सेंटर है, इन सभी जगहों में जाके वो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। अभी हमने पिछले 2 दिन से ऐसा उसमें एक ये किए हैं कि एक कुछ 2 या 3 सैनिटाइजेशन के प्रभारी बना दिए हैं, तो उनका नंबर फ्लैश कर दिए हैं। तो जिस भी किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारे मोहल्ले में संक्रमित की संख्या ज़्यादा है या संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है, तो वो उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, तो हमारी टीम वहाँ पहुँच के जाके सैनिटाइजेशन कर रही है। अभी इसके अलावा फिर कुछ ऐसा लगा कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती हैं, उनके कुछ परिजन को शायद लॉकडाउन होने की वजह से खाने की, पानी की, इन सब सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो लगभग 4 दिन से हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के सामने थोड़ा सा भोजन वितरण का कार्यक्रम आरंभ किया। तो जिस दिन हमने शुरू किया, तो उस दिन तो हमने लगभग 120-30 पैकेट वहाँ पे बांटे थे, लेकिन आज लगभग 2000 पैकेट के आसपास हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर भविष्य में और भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी, 2000 की जगह 5000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी आवश्यकता उतना हम भोजन वहाँ पे, माता का भंडारा या भोजन प्रसाद वहाँ हम पहुँचाएँ। अभी करीब पिछले 5-7 दिन से जब हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का काम चालू किया, तो उसके बाद ऐसा लगा कि शहर में और कुछ किया जा सकता है, तो फिर हम लोगों ने कुछ विटामिन सी और मल्टीविटामिन की टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आरंभ किया। तो जिस किसी को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि उसको विटामिन सी या जिंकोबिट या मल्टीविटामिन की कोई टैबलेट डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो हम लोग उस पर्चे के आधार पर उन लोगों को विटामिन सी और जिंकोबिट की टैबलेट निःशुल्क बड़ी माता मंदिर की तरफ से दे रहे हैं। इसके अलावा साथ ही अभी कुछ डॉक्टरों से हम लोगों की चर्चा हुई है इस विषय में कि अगर उनके पास क्लिनिक में दिन भर में एक भी पेशेंट ऐसा आता है जो जिसकी हालत बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो ऐसे मरीज की बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट जो भी उसके इलाज में खर्च आ रहा है, वो आज से लगभग, अगर डॉक्टर हमको बोलते हैं, डॉक्टर लगभग 6 डॉक्टरों से संपर्क हुआ है अलग, तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये मरीज बहुत कमजोर है, आर्थिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है, तो बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट उसका पूरा इलाज का खर्च बड़ी माता मंदिर उठाएगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण के 7वें दिन भी लगातार 28 दिनों से आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग द्वारा भोजन वितरण का क्रम जारी रहा। समिति को आज भोजन के लिए सहयोग नरेंद्र मालवी, अमर मालवी, एसकेएफ बटालियन द्वारा प्राप्त हुआ। साथ ही समिति को मनजीत सिंह बेदी, पूरन राजलानी, कमल मदान एवं कीर्ति प्रजापति लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हाँ, रबर बैंड खोल दिया उसका। वजन कर रहे हैं क्या? 2 पैकेट दे देना इनको, ना दोनों खोल दो, इनसे खोलते नहीं बनता उसमें पैकेट को ना। हाँ, तो नहीं लेंगे खाना अभी खाना। ठीक है। और कहाँ गए? माँ दुर्गा की असीम कृपा से लालबाग आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 28 दिनों से शहर में निर्धन, असहाय जो लोग हैं, गरीब, इनके लिए भोजन की व्यवस्था लगातार 400 से 500 पैकेट हर दिन मुहैया करा रही है। आज हमें भोजन के लिए सहयोग जो मिला है वो श्री नरेंद्र मालवी, एसकेएफ बटालियन, अमर मालवी, साथ ही मनजीत सिंह बेदी परिवार, कमल मदान परिवार जी भी हमें और पूरन राजलानी जी भी हमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा द्वारा संचालित संत श्री आशाराम जी आश्रम खजरी एवं श्री योग वेदांत सेवा समिति छिंदवाड़ा ने आज लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू का 85वां अवतरण दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। समिति ने कोविड-19 को देखते हुए कोई भी भीड़ भाड़ वाले आयोजन न करके जरूरतमंदों को राशन किट भेंट किया। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर।
चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। अंतिम संस्कार के लिए सॉमिल एसोसिएशन ने प्रदान की 10 टन लकड़ियां, पहले से बेहतर की गई व्यवस्थाएं। कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई तक, लिहाजा पुलिस ने कसी कमर, जिले में 21 चेक पॉइंट्स लगाए गए। टीका उत्सव में बड़ी जन जागरूकता, बुजुर्ग बने युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण। और छिंदवाड़ा को माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, अंत्योदय रसोई और युवाओं के जज्बे ने संभाली भोजन व्यवस्था। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।